आज देश के गद्दारों की बात करें, सीमाओं की सुरक्षा की आपने कहा कि देश और सीमाएं सुरक्षित है, कौन देश के खिलाफ है? तो जो संसद में जनरल साहब नरवाणे जी के किताब को लेके जो चर्चा हो रही थी वो भी देश की सीमाओं पे ही हो रही। कौन सी किताब? उस पर संसद बात करने को तैयार नहीं। आप कम से कम ऐसे बेरोजगारी पे देश में कोई बात करने को तैयार नहीं। मत बोलिए कम से कम। राहुल गांधी जो कहकर और मेरी बात तो सुने तो चिंताजनक विषय है। किताब छपी नहीं, आपने किताब को मार्केट में ला दिया। जहां साहब मैं 2 मिनट बोल रहा हूं, इनसे सुना नहीं जाता। आप बोलने तो दे मुझे 2 मिनट। आप बाद में काउंटर करें समीर जी, मैं आप लेकिन बीच में मत बोलिए प्लीज, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा बोलना है। जहां साहब इनको मना करें, चुप करें। लेकिन जब आपका टाइम आए तब बोले ना आप। एक सेकंड समीर जी रुक जाइए। लेकिन अखिलेश भाई कहां मना करता हूं आपसे? समीर जी एक सेकंड रुक जाइए। अखिलेश भाई मैं एक बात कहूंगा आपसे, एक सेकंड साहब, मुझे एक बात आपसे कहना चाहता हूं अखिलेश जी, कि जिस चीज की अनुमति संसद में नहीं दी जा सकी और नहीं दी जा सकती है, क्योंकि जिस किताब का वो जिक्र कर रहे थे वो किताब छपी ही नहीं, पब्लिश ही नहीं हुई, और नरवणे जी का उस पर कोई टेक नहीं है, कोई उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, कुछ नहीं कह रहे हैं वो, कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो ऐसा जिक्र वो कर रहे हैं अपने नोट में कि नहीं कर रहे हैं, तो उसको मत लाइए अखिलेश जी। आज के मुद्दे पर रहिए। असदुद्दीन ओवैसी एक तरफ है जो आप लोगों को ललकार रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि मैं ये कह रहा हूं कि अरशद मदनी कहते हैं कि आतंकियों को, आरोपियों को और जिनको परेशान किया जा रहा है, बुलडोजर चला, उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ऐसे लोगों को क्यों बचा रहे हैं जो आरोपी हैं, जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिन पर आरोप लग रहा है कि वो साजिशें रच रहे हैं? मैं किसी की बात नहीं करूं, मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। मैं देश के मुद्दों पे भी बात नहीं करूंगा, जनरल साहब पे भी बात नहीं करूंगा। लेकिन आप एक बात तो मानते हैं ना झा साहब, आप हिंदू की बात करते रहो, हम मुसलमान की बात करते रहे, देश की बात कौन करेगा भाई? आप इनके साथ खड़े हो जाएं, हम उनके खिलाफ खड़े हो जाएं, लेकिन किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगारी के मुद्दे पे देश में हाहाकार है। आप इधर की बात करें, आप उधर की बात करें। ओवैसी साहब है, उनके लिए इस्लाम खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी उनके लिए हिंदुत्व खतरे में है। अरे देश को जब से देश बना आज तक आपने 2 ध्रुवी पे खड़ा करके इस देश के नौजवान का, किसान का, मजदूर का, पिछड़ों का, यहां SIR चल रहा है, सेवापुरी का मामला आ रहा है, 300 वोट काटे जा रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं है। आज देश के गंभीर मुद्दों पे हम बात नहीं करते हैं, जिससे अमेरिका में हाहाकार मचा है, उसमें भारत के भी कुछ लोग शामिल हैं, हम उस पर भी बात नहीं करते, हम नैतिकता की बात नहीं करते, हम चरित्र की बात नहीं करते, हम हिंदू मुसलमान से कब बाहर निकलेंगे? तो मेरा तो झा साहब सिर्फ यही कहना है कि इस देश के मुद्दों पे चरित्र निर्माण की बात करें, आज देश की सीमाओं की बात करें, इस देश के जनता के मुद्दों पे भी खड़े होकर बात करें, उन मुद्दों पे भी तो कोई बात कर ले। ठीक है, कुछ जवाब देना चाहते हैं समीर जी, अब बोल लीजिए। उसके बाद सुजाता पांडे भी बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का जवाब देना चाहता हूं। मुद्दों की बात होनी चाहिए। 12 से 17 आप सरकार में थे 5 साल। मुजफ्फरनगर का दंगा किसकी सरकार में हुआ, कौन मरा था? अयोध्या के आतंकवादियों का मुकदमा कौन वापस लिया था? किसानों के शुगर मिल कौन बेच रहा था? गन्ना मूल्य भुगतान कौन नहीं कर रहा था? किसानों पर लाठी कौन चला रहा था? आलू किन किसानों के सड़ रहे थे? जहां कन्नौज से आते हैं अखिलेश जी, वहीं आलू सड़ रहा था। पिछले 8 सालों में माननीय योगी जी की सरकार के बाद हमने गन्ना मूल्य भुगतान किया, हमने शुगर मिल को चलाया, हमने आलू के लिए बिजली दी, हमने कोल्ड स्टोरेज बढ़ाया। आज किसान खुशहाल है, आज नौजवानों को रोजगार मिल रहा, 9.5 लाख सरकारी नौकरी और 2 करोड़ रोजगार। समीर जी, मुजफ्फरनगर का दंगा इनके चेहरे का दाग है समाजवादी पार्टी। लेकिन इस सवाल का तो जवाब दीजिए कि भाई एक समुदाय विशेष के लोगों के पैर में गोली मार दी जा रही है, उनके घर जला दिए जा रहे हैं, उनको आतंकी बना दिया जा रहा है, उनके खिलाफ सिर्फ एक्शन इसलिए लिया जाता है क्योंकि एक समुदाय विशेष से वो आते हैं। यही बात ओवैसी और मदनी दोनों कह रहे हैं। नहीं, किसी के पैर में नहीं मारी जाती है। जो अपराधी होते हैं, जब पुलिस कार्रवाई करने जाती है, अगर अपराधी गोली चलाता है तो पुलिस उसके ऊपर फूल नहीं बरसाएगा, ना हाथ पर हाथ रख के बैठेगा। अब पुलिस गोली चलाती है, अपराधी के पैर में लगती है, तो अपराधी घायल हो जाता है, अपराधी को गिरफ्तार करके जेल के शिक्षा में भेजते हैं। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सभी जातियों के। लेकिन नजरिया खराब है, ये खाली मुस्लिम लोगों को ही परस्त होने के नाते मुस्लिम अपराधी खाली इनको दिखते हैं, हिंदू अपराधी नहीं दिखते हैं।
ठीक है, गोली तो नजरिया सबके पैर में लग रही है, पुलिस की कार्रवाई में गोली सबको लग रही है। ये जो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है ये बंद होना चाहिए। अपराधी अपराधी है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, जो भी अपराध करेगा उसके साथ सख्त। डॉक्टर समीर सिंह कह रहे हैं, बीजेपी योगी जी कहते हैं कि अपराधी अपराधी होता है, लेकिन एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोग देख देख कर टारगेट करते हैं, किसी के पैर में गोली मार देते हैं, किसी घर में बुलडोजर चला देते हैं और किसी को पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कह देते हैं। तो चश्मा किसका गलत है सुजाता पांडे? कौन किस चश्मे से देख रहा है और क्यों देख रहा है? भाई देश तो सबका है, चाहे इधर वाले हैं चाहे उधर वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे इस पैनल में ही 2 मुसलमान बैठे हैं, मोहम्मद फैज भी बैठे हैं और 3 बैठे, दूसरी बेगम भी बैठे, जाकिया खान बैठी हुई हैं। यहाँ पे एक कौन डिसाइड करेगा कि कौन ज्यादा मुसलमान है? उनको मुसलमान नहीं मान रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं सिर्फ 2 लोगों का दान ले, बाकी भी है यहाँ। कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा मुसलमान, कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा मुसलमान जिसको बांग्लादेशी कहा गया? मुझे तो ये लगता है कि इस पैनल पे किसी को भी बांग्लादेशी कहा गया है। और जहां तक बात है मदनी साहब की ना, तो आप उनका एक इतिहास है, इतिहास को देखिए और समझिए कि वो उस जो कहते हैं वो क्यों कहते हैं। वो एक वोट बैंक की राजनीति, जिसका पॉलिटिक्स धार्मिक राजनीति करते हैं, लेकिन उसका वोट बैंक से काफी करीब का रिश्ता रहा हुआ है। यहाँ पे ये बेगम बैठी थी और ये उनको डिफेंड करी थी जाकिया खान से। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ जाकिया खान कि एक औरत होते हुए, एक महिला होते हुए, आप क्या जानती है कि उन्होंने जो शाहबानो के केस में जो उसको मिनिमम भत्ता दी थी उसके खिलाफ गए थे, वो ट्रिपल तलाक का भी विरोध करते हैं, कहते हैं नहीं इसको नहीं हटाना जाना चाहिए, ये जो है ये मजहब में साथ रहना चाहिए, इसमें दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि महिला के नाते आपको शर्म आनी चाहिए। दूसरा, जो मदनी साहब है वो तो आतंकी मुख्तार का भी पक्ष ले रहे थे। वो कह रहे थे ये इस पे जो कार्रवाई की जा रही है वो गलत की जा रही है। वो तो यह भी कह रहे थे कि सिंधु जल समझौते में पाकिस्तान का पानी रोकना भी गलत बात है। तो ये मदनी जो कहते हैं उसको आप सियासी तरीके से समझिए, धार्मिक से लहजे समझिए तो समझ, तो इधर की बात होगी कुछ होती। देखिए 140 सीटें ऐसी है उत्तर प्रदेश में जहां पे मुसलमानों का समर्थन बहुत मायने रखता है। ठीक है, 2022 में 90% जो है वो सपा और कांग्रेस के साथ में गया है। अब उसके बाद क्योंकि एआईएम की एंट्री अगर होती है तो ये वोट बैंक बिखरेगा, और इसमें अगर 15 से 20% भी एआईएम खींचने में कामयाब हो जाती है, सारी लड़ाई उसकी चल रही है। महाराष्ट्र के अभी सारी लड़ाई सुजाता पांडे जी उसी की चल रही है। जाकिया खान बोलिए, उसके बाद फाजिल अहमद। नहीं, आप मुझे खत्म तो करने दीजिए, मैंने एंड भी नहीं किया, मैं सबसे लास्ट। अच्छा बोलिए, कंप्लीट कीजिए प्लीज। तो मैं ये कहती हूँ जो भी आपको दिख रहा है ना, ये पहचान बनाम सुरक्षा की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में, उसके तहत ही आपको दिख रहा है। तो अभी आपको और बयान आएंगे। यहाँ पे जहां तक एआईएम की बात है, वो पार्लियामेंट में वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे नहीं लगा सकते, लेकिन जय फिलिस्तीन कह सकते हैं। और गाय जिसको हमारे यहाँ पूजा जाता है, जिससे हमारी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उसको वो कहते हैं कि गोरक्षक जो है वो राक्षस है। किस तरह के राक्षस? तो फिर असवुद्दीन ओवैसी क्या है जो पार्लियामेंट में जहां जिसका खाते हैं, जो इस देश की जनता का टैक्स है, वो सारे ऐशो आराम और नेता बने हेलीकॉप्टर की राइड करते हैं, उस पार्लियामेंट में खड़े होकर वो फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। तो वो क्या हुए? वो जो भारत माता की जय कहने से पहले अपने शरीयत के कानून को ऊपर रखता है, तो असवुद्दीन ओवैसी क्या हुए? मदनी क्या हुए? ये सवाल उठना चाहिए। ठीक है, ओके।